मतलब आप एंट्री कहाँ ले सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट सिंपल प्राइस एक्शन से आप कैसे बना सकते हो दोस्तों। क्योंकि प्राइस एक्शन की मैं हर बार बात करता हूँ आपके लिए। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेकआउट विथ बिल्डअप। दोस्तों ये कुछ इस प्रकार के चार्ट होते हैं। जब आपको ब्रेकआउट दिखता है, मतलब कुछ ब्रेकआउट ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट हो जाते हैं और कुछ मार्केट में कंडीशंस के हिसाब से काम करते हैं। यदि मार्केट की लेवल के पास सस्टेन करके ब्रेकआउट देता है तो वो एक शानदार ब्रेकआउट हो सकता है, यदि वो सपोर्ट के पास हो या फिर रेजिस्टेंस के पास। अब जो ये ब्रेकआउट है दोस्तों रेजिस्टेंस के पास है और एक सपोर्ट के पास है, दोनों के अंदर मार्केट क्या कर रहा है, की लेवल के पास सस्टेन किया, उसके बाद मार्केट में यहाँ ब्रेकआउट मिलता है। अब आप ये दो चार्ट देखिए और यहाँ पर डिसाइड कीजिए कौन से चार्ट में वास्तविक ब्रेकआउट काम कर सकता है कि मार्केट आपके अकॉर्डिंग जाएगा। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास पहले वाले में ब्रेकआउट डायरेक्ट ही ब्रेकआउट मिलता है, तो दोनों असेंडिंग ट्राइंगल्स के अंदर है। लेकिन जो सेकंड है उसके अंदर आपको यहाँ पर सस्टेन करके थोड़ी देर की लेवल के पास फिर ब्रेकआउट मिलता है। तो आप बताइए कौन सा काम करेगा यहाँ पर ब्रेकआउट। तो दोस्तों आंसर है इसका सबसे पहले सेकंड। तो सेकंड आंसर इसलिए है दोस्तों क्योंकि जो मैं पहले आपको बताया था यहाँ पर पहले आपको बताया था कि असेंडिंग ट्रायंगल काम तो दोनों ट्रायंगल के कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो की लेवल्स के पास जब मार्केट रेजिस्टेंस के पास थोड़ा सस्टेन करता है तो यहाँ पर क्या होता है कि जो बायर्स हैं, न्यू बायर्स है या फिर जो ब्रेकआउट लेवल काम करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले ब्रेकआउट की बात करता हूँ। यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाता है और ब्रेकआउट देता है दोस्तों। ये डायरेक्ट ब्रेकआउट होता है जब मार्केट ऊपर जाता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रॉफिट बुकिंग हुई दोस्तों रेजिस्टेंस के पास लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे और एक यहाँ पर क्या बन सकती है, एक सेलिंग प्रेशर बन सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में यहाँ पर सब प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो सेलर ऑटोमेटिक ही आएंगे यहाँ पर, जिससे मार्केट वापस क्या कर सकता है, ब्रेकआउट को सेलिंग ऑर्डर्स लगने के बाद नीचे आ सकता है। तो यहाँ पर एक थोड़ा रिस्की क्या हो सकता है, ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो सकता है। जबकि यदि यहाँ सेकंड वाले रेजिस्टेंस की बात करें, मार्केट में पहले क्या करते हैं, न्यू बायर्स जो होते हैं, फ्रेश बायर्स वो एक्टिव होते हैं। यहाँ पर फ्रेश बायर्स जब एक्टिव होते हैं या उनकी पोजीशन बनती है यहाँ पर, तो मार्केट क्या करते हैं, या तो थोड़े अपनी जो की लेवल्स होंगे, सपोर्ट लेवल्स होंगे कैंडल्स के, उनके नीचे क्या करेंगे, अपने स्टॉप लॉस या फिर अपना टारगेट अचीव करने के लिए थोड़ी देर रुकेंगे दोस्तों। तो इस रेजिस्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट यह हो जाता है कि मार्केट थोड़ा यहाँ पर क्या कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ पर नए बायर्स डायरेक्ट पोजीशन बना रहे हैं। नए पोजीशन बनने के चक्कर में उनकी जो लेवल्स होंगे दोस्तों वो ऊपर की साइड में होंगे। अब देखते हैं इस दोस्तों चार्ट के ऊपर कि मार्केट जो ये काम कर, मार्केट सस्टेन किया है यहाँ पर और ऊपर की जो तरफ है दोस्तों वहाँ पर जाने की कोशिश की। तो यदि चार्ट पर देखें, दो मैंने पहले आपको बताया एग्जांपल के द्वारा, तो वो आप कैंडल्स पर देख सकते हो। पहला रेजिस्टेंस है वो एक पुल बैक डायरेक्ट मार्केट में एक बड़ी कैंडल्स के साथ रेजिस्टेंस हुआ और मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया रेजिस्टेंस को। जबकि दूसरे में मार्केट थोड़ा अपने की लेवल्स के पास सस्टेन करता है और फिर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिलता है दोस्तों। अब आप यहाँ पर बताइए कि कौन सा दोस्तों यहाँ पर ब्रेकआउट जो है रेजिस्टेंस पर काम करेगा। तो दोस्तों वास्तविक में सेकंड वाला यहाँ पर ब्रेकआउट काम करेगा, क्योंकि जो मैंने पहले यहाँ पर आपको बात बताई थी प्राइजेक्शन पर भी बताई थी और फेक आउट और ब्रेकआउट और रेजिस्टेंस पर, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी बड़ी जो फर्स्ट वाले कैंडल के अंदर है दोस्तों, एक बड़ी बड़ी कैंडल्स बनके यहाँ पर लगातार आपको ब्रेकआउट दे रहा है। अब जो बिगनर्स होगा वो केवल ये देखेगा कि यहाँ पर बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है और अच्छे खासे ब्रेकआउट कैंडल के साथ मिला भी है। तो जो बायर्स होते हैं दोस्तों, जब भी कोई बायर्स प्रॉफिट करने की बात करता है तो वो लगभग रेजिस्टेंस के पास अपना प्रॉफिट बुक करेगा, या फिर सेलिंग में ले रहा है तो वो अपने सपोर्ट के पास। तो यहाँ पर जैसे रेजिस्टेंस के पास मार्केट पहुँचता है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। तो प्रॉफिट बुकिंग होगी तो यहाँ पर सेलिंग ऑर्डर लगेंगे, तो जैसे सेलिंग ऑर्डर लगेंगे तो यहाँ पर जो न्यू पुट दोस्तों क्या होता है, शॉर्ट सेलिंग करने वाले हैं वो भी नई पोजीशन बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक डबल जो प्रेशर है दोस्तों मार्केट के अंदर बेरिश साइड में यहाँ पर आ जाता है और एक यहाँ पर आपको लॉस फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पर प्रॉफिट अपना बुक कर चुके होंगे और जिन लोगों ने नया जो क्या बनाया है, अपनी पोजीशन बना रहे हैं यहाँ पर, तो उनका भी यहाँ पर क्या है, एक प्रेशर होगा जिसकी वजह से मार्केट नीचे आएगा। अब आप दूसरे एग्जाम्पल के साथ समझिए कि मार्केट इस ऑर्डर पर क्या है, रेजिस्टेंस कर रहा है, लेकिन यहाँ पर मार्केट थोड़ा सस्टेन करने के बाद अपने की लेवल्स के पास सस्टेन करता है और फिर एक ब्रेकआउट देता है।
तो ये जो ब्रेकआउट है दोस्तों, ये रियल आपके लिए क्या है, ब्रेकआउट है। यहाँ पर अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि लोग यहाँ पर क्या करते हैं, नई पोजीशन बनाते हैं और फिर आपको प्रॉफिट मिलता है। अब दूसरी बात है फॉल्स ब्रेक। फॉल्स ब्रेक दोस्तों, जो ब्रेकआउट फेल होता है वो है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल से शब्दों में मैं बताऊंगा यहाँ पर दोस्तों। आशा करता हूँ कुछ नया आप ज़रूर सीख रहे होंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर आप एग्जांपल से समझिएगा कि मार्केट में जब कोई रेजिस्टेंस के पास या फिर बात करें तो सपोर्ट के पास जब भी कोई नए ब्रेकआउट्स मिलते हैं दोस्तों, तो मार्केट में अपने जो हाई है या फिर जो ब्रेकआउट्स आप यहाँ पर देखने को मिलते हैं, यदि कैंडल्स एक साथ बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है तो एक बिगिनर आपको डायरेक्टली ये सोचेगा कि मार्केट में नया मूव ऊपर की तरफ आएगा। लेकिन जैसे ही मार्केट में एक सेलिंग कैंडल बनती है तो मार्केट जो अपने सपोर्ट लेवल है यहाँ तक क्या आ सकता है, मार्केट यहाँ पर आके अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग देख के जा सकता है, यदि यहाँ पर आप शॉर्ट सेलिंग करते हो तो दोस्तों। शॉर्ट सेलिंग करने के बाद आप अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में प्रॉफिट कमा सकते हो। और यहीं पर क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाते हैं बिगिनर्स, क्योंकि लगभग उनका प्रॉफिट या फिर स्टॉप लॉस क्या होगा, जो रेजिस्टेंस की जो कैंडल्स थी ब्रेकआउट दिया था उसके लगभग लो के आसपास या फिर थोड़ा नीचे हो सकता है सेकंड कैंडल के। और यहाँ पर इनका क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। साथ ही साथ जो नए शॉर्ट सेलिंग का दोस्तों ऑर्डर्स यहाँ पर लगेंगे, उसकी भी वजह से यहाँ पर एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर बनेगा और मार्केट डाउन ट्रेंड में अचानक से क्या करेगा, पुल बैक देगा और मार्केट नीचे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर यदि कोई शॉर्ट सेलिंग करता है दोस्तों तो वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकता है। तो यह वजह होती है कि आप यदि फेक ब्रेकआउट को समझ कर दोस्तों काम में लेते हो तो आप क्या कर सकते हो, अपनी लॉस से बच सकते हो। हर बार की तरह मैं कहता हूँ प्राइजेक्शन के साथ साथ आप रेजिस्टेंस मार्केट के ट्रेंड को भी देख कर क्या कर काम में ले सकते हो कि आप यहाँ एंट्रीज कहाँ ले सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं जब मार्केट आपको क्या कर सकता है, आपके अगेंस्ट जाता है। अब यही काम आप सपोर्ट के अंदर कर सकते हो। अब दूसरा एग्जांपल यदि यहाँ पर देखें तो मार्केट यदि इस लेवल पर रेजिस्टेंस पर काम कर रहा है, अब मार्केट में अचानक से एक सेलिंग क्या हो सकती है, सेलिंग आती है जैसे रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देने के बाद। तो हर बार की तरह मार्केट में वही, क्योंकि यहाँ पर लोगों का क्या होता है, रेजिस्टेंस के आसपास क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग होगी और प्रॉफिट बुकिंग के बाद मार्केट में सेलिंग आएगी। जो स्टॉप लॉस होगा वो या तो उनके प्रीवियस कैंडल के पास होगा या फिर जैसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट जिस कैंडल ने किया है उसके लो के नीचे होता है। लेकिन जो यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी, जब आप अपने जो प्रॉफिट बुकिंग होगी दोस्तों वो कहाँ तक हो सकती है, या तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल के आसपास यहाँ पर नए बायर्स आएंगे तो उनका जो प्रॉफिट होगा दोस्तों वो क्या कर सकता है, अपने हाई के आसपास देख सकते हो आप तीसरा देख सकते हो फॉल्स ब्रेक प्लस ट्रेंड। दोस्तों मार्केट में आपने एनालाइज ज़रूर किया होगा कि जो मार्केट जैसे यहाँ पर अप ट्रेंड में मार्केट है, जैसे मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो मार्केट क्या करता है, एक रेजिस्टेंस अब वापस क्या करेगा, यहाँ पर एक सपोर्ट का काम करेगा। तो मार्केट जब सपोर्ट को ब्रेक करेगा, जब जैसे मार्केट अपने सपोर्ट को ब्रेक करता है तो थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक नए बायर्स एक्टिव होते हैं। लेकिन एक वापस फिर बायर्स के बदले यहाँ पर न्यू लेवल क्रिएट होता है और यहाँ पर सपोर्ट को ब्रेक करके एक ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिलेगी। मतलब रेजिस्टेंस जो सपोर्ट का काम कर रहा था उसको वापस ब्रेक करती है कैंडल्स। तो आप उस कैंडल्स के या तो लो के आसपास सपोर्ट दोस्तों अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो और जो न्यू हाई बना था दोस्तों रेजिस्टेंस के ऊपर उसके आसपास अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। और दोस्तों यदि अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आशा करता हूँ दोस्तों कुछ नया आपने इस वीडियो के साथ कुछ सीखा होगा, जो कि आप एंट्रीज लेना है, साथ ही साथ प्रॉफिट कैसे बुक कर सकते हो। तो साथ ही साथ दोस्तों यदि आप ट्रेडिंग चैलेंज हमारा ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं 180 डे का ट्रेडिंग चैलेंज यहाँ पर ओपन कर रखा हूँ, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। और यदि अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो डीमैट अकाउंट के लिंक में आपको फ्री ब्रोकरेज प्लान कोटक का चल रहा है दोस्तों, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप ओपन कर सकते हो अकाउंट। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर स्टॉक जर्नी।